साथियों, मैं अमित कपूर। आज हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह एक पीएसए लगाया गया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, महराज मलिक जी के ऊपर। आज आपको मैं सच्चाई बताऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा, स्टार्टिंग से लेकर आज तक कि क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने किया महराज मलिक जी के साथ, किस तरह का दोगलापन महराज मलिक जी के ऊपर बताया गया, किस तरह कानून का गलत इस्तेमाल किया गया और किस तरह इसको धर्म के नाम पे बांटा गया और किस तरह इसको दो गुटों में बांटने की कोशिश की गई और किस तरह मुलाजिमों से प्रोटेस्ट करवाया गया, किस तरह अब्यूज ऑफ चेयर, अब्यूज ऑफ पावर का इस्तेमाल किया गया। और महराज मलिक जी के ऊपर पीएसए नहीं लगाया गया, वो क्या लगाया गया? मैं कहूंगा चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट। क्योंकि पब्लिक को कोई परेशानी नहीं थी महराज मलिक जी से। पब्लिक जो है वो महराज मलिक जी के लिए बाहर निकली, तो इसलिए वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं बनता, वो बनता है मुलाजिम सेफ्टी एक्ट। यानी कि जो चोर मुलाजिम थे, जो गलत काम करते थे, जो गरीब और मजलूम की आवाज नहीं सुनते थे, ये उनके लिए ये एक्ट लगाया गया महराज मलिक जी के ऊपर। तो मैं इसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं, मैं इसको बोलूंगा चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट। अब मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर बात बताऊंगा कि महराज मलिक जी के ऊपर किस तरह पीएसए लगा, किस बात पे पीएसए लगा, किस गाली पे पीएसए लगा और क्यों लगा। और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप महराज मलिक जी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से जम्मू के लोगों को एक वहम है और भाजपा ने बहुत सी वीडियोस वायरल करके, बहुत से प्रोपोगंडा फैलाकर, बहुत से उनके आईटी सेल्स ने बहुत सी कोशिश की गई कि महराज मलिक को बदनाम किया जाए। ये स्टार्टिंग से अब मैं आपको स्टोरी सुनाने लगा हूं कि किस तरह ये कहानी बनी और किस तरह ये सब हुआ और किस तरह महराज मलिक को बदनाम करने की कोशिश की गई और उन पे चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट लगाया गया। मैं इसको पीएसए नहीं कहता। अब बात है, कुछ लोग ये कहते हैं कि महराज मलिक जी को है वो सिर्फ कुछ मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, मैं हिंदू हूं, मैं अमित कपूर, मेरा नाम हिंदू है। मैं आपको बता दूं कि जो हिंदू ये बात कहता है मेरा भाई कि मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करनी तो उसको सपोर्ट नहीं करनी, तो ऐसा नहीं है। इंसानियत होती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो अच्छा काम करता है उसकी सपोर्ट कीजिए, उसकी बात कीजिए। और उन्हीं में से एक महराज मलिक है। पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अमित कपूर है। मैं आपको बता दूं कि जानीपुर में एक बार पाकिस्तान के नारे लगे थे पाकिस्तान के हक में, तो सबसे पहला इंसान मैं था जब आवाज उठाई थी। जो लोग मुझे ये कहते हैं ना कि अमित हिंदू होकर साथ दे रहा है महराज मलिक का, तो मुझे गर्व है कि मैं एक सच्चे इंसान का, सच्चे मुसलमान का, सच्चे ईमानदार का साथ दे रहा हूं, सच्चे लीडर का साथ दे रहा हूं, जो मजलूम की आवाज उठाता है, जो गरीब की आवाज उठाता है। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं महराज मलिक का साथ दे रहा हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों में जो वहम है, लोगों में जो एक वहम डाला गया है कि महराज मलिक को आखिर पीएसए लगा क्यों। देखिए, मैं आपको बता दूं एक बात कहां से हुई। पहले तो कितनी देर से महराज मलिक जी डीसी साहब को कह रहे थे कि काम कीजिए, काम कीजिए, काम कीजिए। फिर एक डिस्पेंसरी का मसला आया, डिस्पेंसरी एक शिफ्ट करनी थी दूसरी जगह पे, तो वो डिस्पेंसरी शिफ्ट करने के ऊपर गांव वालों ने महराज मलिक को बुलाया। महराज मलिक जी वहां पे गए, गांव वालों ने एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन पास करके वो जो डिस्पेंसरी है कहां पे शिफ्ट की गई, यहां पे वहां के बीएमओ, जो डीसी साहब ने ही कमेटी बनाई थी, जो बीएमओ ने रिकमेंड की थी जगह, वहीं पे शिफ्ट करवाई गई। और सबके सामने, डॉक्टर्स के सामने, जनता के सामने, मीडिया के सामने, हर एक के सामने लाइव में वो डिस्पेंसरी शिफ्ट की गई, सबके सामने शिफ्ट की गई। और शिफ्ट भी कहां करवाई गई? जहां पे डीसी साहब ने जो रिकमेंड की थी टीम, जो टीम बीएमओ ने बनाई थी, बीएमओ उनके हेड थे, तो बीएमओ ने जो रिकमेंड जगह की थी वहीं पे जो डिस्पेंसरी है वो शिफ्ट करवाई गई। उसके बाद
जब ये शिफ्ट करवा दी जाती है तो बीएमओ से वो वीडियो भी डिलीट करवा दी जाती है और बीएमओ से रिकमेंडेशन भी चेंज करवा दी जाती है और महराज मलिक जी के ऊपर चोरी की एफआईआर लगा दी जाती है। अब आप मुझे बता दीजिए कि एक एमएलए जो लोगों के काम करता है, जो लोगों ने जिनको चुन के भेजा है, जो लोगों की बात करता है, उन्होंने लोगों के कहने पे, जनता के कहने पे रेजोल्यूशन पास हुआ और डिस्पेंसरी उठा के वहां पे अगर शिफ्ट कर दी, लेकिन डीसी साहब का पर्सनल लालच क्या था वो मुझे समझ नहीं आ रही। डीसी साहब ने क्या किया, वहां से उठा के डिस्पेंसरी कहां पे शिफ्ट की, यहां पे ऑलरेडी 2 सेंटर चल रहे थे, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो या कोई भी हो, 2 सेंटर ऑलरेडी वहां पे चल रहे थे। तीसरा ये डिस्पेंसरी भी डीसी साहब वहां पे शिफ्ट करवाना चाहते थे। जब पिछले 5, 10, 15, 20 साल से जब से भी चल रही थी तो 50-100 रुपया किराया था तो वहां चल रही थी। आज किराया ज्यादा हुआ, 8 से 15 या 10 जितना भी किराया था, आज शिफ्ट हुई तो वहां पे वो अपने पर्सनल मुफाद बोलूंगा या किसी के प्रेशर में उन्होंने शिफ्ट करवाई उस आदमी के घर जहां पे ऑलरेडी 2 चीजें चल रही थी, पहले 2 सेंटर चल रहे थे। क्या लालच था? महराज साहब को तो कोई लालच नहीं था, महराज साहब ने तो वही करवाया यहां पे जनता ने कहा। तो उसके बाद महराज साहब ने शाम को लाइव आए, महराज साहब ने सिर्फ इतनी बात कही थी कि आप जो गलत काम कर रहे हो, आपकी फैमिली वाले क्या सोचते होंगे, क्या देखते होंगे, उनका कहने की इंटेंशन सिर्फ इतनी थी। उसी चीज को बढ़ावा देकर गाली बना दी गई, गाली निकाली। तो महराज साहब फिर भी देखिए उनका कितना बड़ा दिल है, वो फिर भी रात को 12 बजे आए, डाक बंगले रुके। उन्होंने सुबह डीसी साहब से बात करनी थी कि आखिर माजरा क्या है, आखिर क्या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर की जाए और जनता का भला किया जाए। लेकिन सुबह ही उनको डिटेन कर लिया जाता है, महराज मलिक जी को बाहर नहीं आने दिया जाता। और फिर जबकि एलजी साहब का हुक्म है, कोई भी मुलाजिम प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, कोई भी मुलाजिम कमेंट भी नहीं कर सकता, तो उसके बावजूद मुलाजिम महराज मलिक जी को डाक बंगले में डिटेन करके और मुलाजिमों का प्रोटेस्ट करवाया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं ये पीएसए नहीं है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं है, ये चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट है। ये जो महराज मलिक जी के ईमानदार नेता के ऊपर जो लगाया गया वो चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट मैं बोलूंगा उसको, एडमिनिस्ट्रेशन सेफ्टी एक्ट बोलूंगा मैं उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं बोलूंगा। मुलाजिमों से जबरन प्रोटेस्ट करवाया गया और मुलाजिमों से प्रोटेस्ट करवाने के बाद वो लोग भी वहां पे आए, जो लोग जिनके अड्डे खाली करवाए थे महराज मलिक जी ने, जिनको गरीबों से बचाया था, वो भी वहां पे आकर चिल्लाने लगे, चीखने लगे और मुलाजिमों से प्रोटेस्ट करवाया गया। जबकि सबसे पहला कानून, पहली इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि मुलाजिम प्रोटेस्ट करने कैसे आया, मुलाजिम क्या उस दिन मुलाजिम ने छुट्टी रखी थी, क्या मुलाजिम छुट्टी लेके आया था, क्या मुलाजिम ने लीव रखी थी? अगर मुलाजिम लीव पे आया था तो सारा मुलाजिम पूरे डोडा का मुलाजिम लीव किसने दी, छुट्टी किसने मंजूर की और कैसे मुलाजिम सड़कों पे आया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो मुलाजिम उस दिन प्रोटेस्ट में आया उस मुलाजिम को सस्पेंड नहीं, डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। और जिस ऑफिसर ने उनको भेजा वहां पे प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि मुलाजिम प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, मुलाजिम से प्रोटेस्ट करवाया गया, सबसे पहले इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद जबरन पीएसए लगाकर, यानी कि जो कहा जाएगा वो मुलाजिम सेफ्टी एक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन सेफ्टी एक्ट, पीएसए लगाकर महराज मलिक जी को जबरन कठुआ भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि महराज मलिक जी का कसूर इतना था कि महराज मलिक गरीब मजलूम की आवाज उठाता था। महराज मलिक का कसूर इतना था कि जो वो गरीब घर से उठा था, गरीब लोगों ने एमएलए बनाया था और गरीब की आवाज ही आज भी वो वही कपड़े जो पहले पहनते थे, वही कपड़े आज पहनते थे, वही शूज आज पहनते थे और वही पहले की तरह रेडी में भी खाना खा लेते थे, गरीब के साथ भी बैठ जाते थे, हर जगह बैठ जाते थे। अमीरों के साथ उन्होंने साथ नहीं रखा। यही कसूर था महराज मलिक का कि वो कहता था गरीबों के काम कीजिए, मजलूम के काम कीजिए। तो एक गाली के ऊपर इस तरह उन्होंने पीएसए लगा दिया। जब गाली के ऊपर पीएसए लगा दिया, सुनना ये स्टोरी मैं पूरी बताऊंगा आपको कि आखिर सच्चाई है कि आप ये चीज, ये आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं, हर एक व्हाट्सएप में, हर एक जगह तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए आज। उसके बाद जब इन्होंने गाली पे पीएसए लगा दिया, डीसी साहब ने पर्सनल
पर्सनल, मैं कहूंगा पर्सनल रंजिश समझ लीजिए या पर्सनल ईगो समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया, मैं कहूंगा चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया। तो जब ये लगा दिया गया, उसके बाद जब सारी जगह आवाज उठने लगी, बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर का, नेता जम्मू कश्मीर का, लीडर जम्मू कश्मीर का, सीएम साहब जम्मू कश्मीर के, डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के, हर एक ओपोजिशन का लीडर ये कहने लगा कि भाई साहब एक गाली के ऊपर पीएसए नहीं लग सकता, ये पीएसए गलत है, इसको रिवोक किया जाए। जब हम लोग आवाज उठाने लगे कि इससे ज्यादा, इन्होंने तो कोई गाली निकाली नहीं, जबकि मिराज मलिक जी ने डाक बंगले से एक वीडियो बनाई है। अगर मेरी तरफ से किसी को पहले कम्युनल मुद्दा बनाने की कोशिश की तो फिर डीजीपीसी कमेटी सामने आई, उन्होंने क्लियर किया कि यह कम्युनल मुद्दा नहीं, यह लड़ाई डीसी और एमएलए की है, यह कम्युनल मुद्दा नहीं है। तो वो क्लियर हुआ। जब वहां से भी दाल नहीं गली, मुलाजिमों से प्रोटेस्ट करवाया गया। जब वहां से भी दाल नहीं गली, फिर गाली के ऊपर जब प्रोटेस्ट पीएसए नहीं बनता था, जनता इसको विरोध करने लग पड़ी, हर जगह विरोध हुआ, जनता मिराज मलिक जी के हक में आई। तो पीएसए किस चीज का? पब्लिक सेफ्टी एक्ट आप लगाते हो, हजारों लाखों के हिसाब से जनता बाहर आती है, डंडे के जोर पे आप उनको भगाते हो, उनको लाठी चार्ज करते हो, उनको ऊपर हर तरह का अत्याचार करते हो, नेटवर्क बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, हर चीज बंद हो जाती है। मुझे बताइए वो सब किसके लिए आए थे? मिराज मलिक के लिए। और जनता को परेशान किसने किया? डीसी साहब ने। तो जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट किस पे लगना चाहिए, ये जनता फैसला करे। एक फिर उसके बाद जब हर एक विरोध करने लगा कि ये किस चीज का सेफ्टी एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और किस आखिर गाली देने पे अगर पीएसए लगता है तो फिर गाली देने पे पीएसए जो लगना चाहिए, सबसे पहला पीएसए लगना चाहिए बीजेपी के विक्रम रंधावा साहब को, क्योंकि उन्होंने तो बहुत गंदी गंदी गालियां निकाली थी। और भी बहुत से लीडर्स थे जिन्होंने गंदी गंदी गालियां निकाली थी, हमारी सेना पे क्वेश्चन किए थे। जब उनको ये लगा कि हर जगह से आवाज आ रही है, हर वकील एसोसिएशन भी बोल रही है, सोशल एक्टिविस्ट भी बोल रहे हैं, ऑपोजिशन के लीडर भी बोल रहे हैं कि ये जो पीएसए है ये गलत है, ये गलत है, गाली के ऊपर पीएसए नहीं लगता। तो फिर उन्होंने दिमाग घुमाया, क्योंकि इसके पीछे भाजपा थी। भाजपा ने क्या गेम कमाई? भाजपा ने चंद लोग, अपने खरीदे हुए लोग मैं कहूंगा, उन्होंने वो लोग लगाए और वीडियो कटिंग कर करके मिराज मलिक को बदनाम करने की कोशिश की गई। और सबसे पहले वीडियो निकाली गई कि मिराज मलिक का फलाने बंदों के साथ लिंक है, फलाने लोगों के साथ लिंक है, फलाने लोगों को वो ब्रांड मानता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप गूगल में सर्च मारेंगे तो लश्कर का मतलब होता है सेना, लश्कर का मतलब होता है दल, लश्कर का मतलब होता है, मैं कहूंगा कि उसमें आप गूगल में सर्च मार लीजिए। तो जब ये चीज एक लश्कर का मतलब होता है, उन्होंने कहा कि लश्कर होना जरूरी है, यानी कि दल, यानी कि सेना, यानी कि संगठन होना जरूरी है। तो उसको गलत मतलब लेकर इन्होंने जानबूझ के उनको बदनाम करने की कोशिश की। उसके बाद सुनिए, फिर मिराज मलिक जी ने यह बात कही थी, 2019 की उनकी वीडियो निकाली और वीडियो कटिंग करके, वीडियो को कट मारकर सबसे पहले ये वीडियो निकाली गई 2019 की, जो कि बुरहान बानी के ऊपर वीडियो थी। उन्होंने ये कहा था, अगर बुरहान बानी जो ख्वारिश है, यानी कि गंदा आदमी है, जो अगर बुरहान बानी कुछ लोगों के लिए गंदे लोगों के लिए ब्रांड बन सकता है गलत काम करके, तो मैं पॉलिटिक्स में आकर ब्रांड नहीं बन सकता। ये 2019 में उन्होंने ये बात कही थी। तो उसी वीडियो को कटिंग करके कुछ सेकंड की वीडियो लगाकर मिराज मलिक जी का नाम जोड़ने की कोशिश की गई, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई और हर जगह वीडियो वो चलाई गई। और तो और बड़े से बड़े हर जगह जम्मू कश्मीर में को बहुत सी मीडिया चैनल्स ने भी चलाई, बहुत से पेज पे चढ़ी, बहुत से फेसबुक पे चढ़ी, व्हाट्सएप पे आई, छोटी सी वीडियो कटिंग करके चलाई गई। लेकिन उसकी सच्चाई क्या थी कि मिराज मलिक जी ने यह कहा था कि अगर बुरहान बानी जो है वो गंदे काम कर ख्वारिश आदमी अगर गंदे लोगों के बीच ब्रांड बन सकता है, तो मैं पॉलिटिक्स में आकर ईमानदारी से गरीब की, मजलूम की आवाज उठाकर मैं ब्रांड क्यों नहीं बन सकता। ये मिराज मलिक जी की इंटेंशन थी। चाहे आप पूरी वीडियो सुन लीजिएगा, 50 मिनट की वीडियो है और उसमें से कुछ सेकंड की वीडियो चलाकर बदनाम करने की कोशिश की गई। क्योंकि जो पीएसए लगाया गया था वो पीएसए कहीं पे भी
साबित नहीं हो रहा था सही, इसलिए वो गाली पे पीएसए कैसे, इसीलिए उनको ये बदनाम करने की कोशिश की गई एक वीडियो निकालकर। उसके बाद दूसरी वीडियो निकाली गई, दूसरी वीडियो में उन्होंने कटिंग की, दूसरी वीडियो भी कुछ सेकंड के लिए निकाली, जो कि दिल्ली में कैंपेन के टाइम, इलेक्शन कैंपेन के टाइम महराज मलिक जी ने यह कहा था ओवैसी साहब को कि ओवैसी साहब क्या जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा नहीं? तो इन्होंने क्या किया, कुछ चोरों ने, कुछ नलायकों ने, कुछ घटिया लोगों ने वीडियो में से क्या काट दिया और बोला कि देखो महराज मलिक को बदनाम करने की कोशिश की गई और महराज मलिक को बोला गया, महराज मलिक बोलता है जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा नहीं। देखिए कितनी घटिया इंसान है ये लोग, किस तरह किसी को, जब गाली के ऊपर पीएसए वैलिड नहीं हुआ तो किस तरह उसको महराज मलिक को बदनाम करने की कोशिश की गई और महराज मलिक जी को यह कहा गया और ये उनकी वीडियो फिर कटिंग की गई और वीडियो चलाई गई। जब वो पूरी वीडियो हमने निकाली, जब वो पूरी वीडियो चलाई गई, फिर ये बात कही गई कि क्या जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा नहीं? ओवैसी साहब, अगर आप 1-2 सीट जीतकर यहां पे बात करते हो मुस्लिम की, तो हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी में मुस्लिम है और वहां का सीएम भी जो होता है वो मुस्लिम बनता है। और महराज मलिक ने यह बात कही थी, आओ मेरे जम्मू कश्मीर में, क्या जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा नहीं? तो इन्होंने क्या काट के महराज मलिक को वहां पे भी बदनाम करने की कोशिश की गई। फिर तीसरी बात निकाली गई, तीसरी बार इन्होंने ये निकाला गया, महराज मलिक बोलता है यूथ को चिट्टा लगाना चाहिए, यूथ को नशा करना चाहिए। नहीं, महराज मलिक ने ऐसा कभी नहीं कहा। महराज मलिक ने यह कहा था, जब महराज मलिक असेंबली में बात करते थे, महराज मलिक धड़कते थे, गरजते थे, बात करते थे, तो महराज मलिक को एक लीडर ने कहा कि ये बदनाम करने की कोशिश की, ये महराज मलिक नशे करके आता है। नहीं, वो नशा करके नहीं, महराज मलिक जी ने ये कहा था अगर मैं नशा करता हूं तो मेरे जैसा नशा सब करो, क्योंकि गरीब मजलूम डेली वेजर की आवाज अगर कोई उठाता है तो मैं उठाता हूं। तो अगर मैं कोई नशा करता हूं तो मेरे जैसा नशा करो। वो नशा क्या था? जुनून का नशा, ईमानदारी का नशा, देशभक्ति का नशा। और इन्होंने उसमें भी गोलमोल करके तो कितना बदनाम करने की कोशिश की गई, सिर्फ ये चीज साबित करने के लिए जो पीएसए लगाया गया है वो गाली के ऊपर नहीं, इन चीजों के ऊपर। तो ये चीजें तो मैंने ही क्लियर कर दी। अगर किसी को वीडियो पूरी चाहिए हो तो 9419191894 मेरा नंबर है, मेरे से पूरी वीडियो ले लीजिए जो महराज मलिक जी की वीडियो कटिंग करके चलाई जा रही है। उसके बाद जब ये भी नहीं साबित हुआ, ये भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर देखिए कितनी, फिर एक मैं कहूंगा 2 कौड़ी का सो कॉल्ड एक स्पोक्स पर्सन आ गया, 4-5 उसने वीडियो बनाई और वो कहने लगा कि महराज मलिक ने ऐसे किया, महराज मलिक ने ऐसे किया, महराज मलिक ने ऐसे किया। तो वीडियो की सच्चाई सामने आ गई। अब वो 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं उसकी सच्चाई बताऊं आपको। वो खुद एक ऐसा इंसान है जिसकी वीडियो है हमारे पास, जिसने साफ साफ शब्दों में यह कहा था कि कांग्रेस ने अफजल गुरु नाम के मिलिटेंट को फांसी नहीं, उसका कत्ल किया था। तो सबसे पहला पीएसए इस इंसान पे लगना चाहिए जिसने ये बात कही थी, जिसने बात कही थी और हमदर्दी बताई थी उस मिलिटेंट के लिए। तो पीएसए इन पे लगना चाहिए। एक्स डिप्टी सीएम, उन्होंने ये बात कही थी कि बुरहान बानी का एनकाउंटर नहीं, बुरहान बानी का जो है वो एक्सीडेंटल मौत हुई है, एक्सीडेंट हुआ है। तो मुझे बताइए, हमदर्दी इन लोगों ने बताई और पीएसए इन पे लगना चाहिए। ये सारी सच्चाई है महराज मलिक की, क्योंकि महराज मलिक का कसूर ये था कि वो लोगों तक आवाज पहुंचाता था, वो दुनिया की बात करता था, वो जम्मू कश्मीर की बात करता था, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करता था, वो धर्म की राजनीति नहीं करता था, वो मजलूम गरीब की आवाज उठाता था। ये जो जंग थी ये मजलूम और जुल्म के बीच में जंग थी, लेकिन भाजपा बीच में कूदी और डीसी साहब को मजबूर किया, या डीसी साहब ने अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल किया, गाड़ी के ऊपर पीएसए लगा दिया और जम्मू कश्मीर की जनता को आज पिसवाने के लिए रख दिया। अरे कब तक रहेगा मेरा महराज मलिक अंदर? मत भूलिए कि अगर कानून के हिसाब से आपने फंसाया है तो कानून के हिसाब से ही आप महराज मलिक बाहर आएगा। ये जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वीडियो
कटिंग करवा करवा कर लगाती है। जब गाली के ऊपर पीएसए नहीं तो इस तरह बदनाम किया उसको कि उनका लिंक है, उनका ये है, उनका वो है। अरे महराज मलिक वो देशभगत है जब असेंबली में 90 एमएलए थे, 89 एमएलए, तो एक ही एमएलए जब पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला किया था, चोरों ने, मुलाजिमों पाकिस्तानों ने, तो उन्होंने एक ही बात कही थी महराज मलिक ने कहा था गोली का जवाब गोली से दीजिए, इनको पाकिस्तान को खत्म कर दीजिए, इनको उड़ा दीजिए, गोली का जवाब गोली से दीजिए। ये सिर्फ महराज मलिक ने कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। और आप लोग महराज मलिक जी को जो आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं कहूंगा मैं उसको, मैं कहूंगा मुलाजिम सेफ्टी एक्ट, चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट जो आपने लगाया, ये सच्चाई है सारी महराज मलिक जी की। और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ी मुश्किल से एक ईमानदार नेता जम्मू कश्मीर में आया है, जम्मू कश्मीर की आवाज बना है, उसको बदनाम मत कीजिए। और ये वीडियो सब तक पहुंचाइए, ये वीडियो हर एक तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को वीडियो की सच्चाई पता चले। लोगों की एडिटिंग की हुई वीडियो जो भाजपा के आईटी सेल चला रहे हैं, जो भाजपा के स्पोक्स पर्सन, अब 4-5 दिन से वो दिख नहीं रहा, जब से हमने बोला है कि आ डिबेट करने, अगर तू सही है तो आ डिबेट करने, कटिंग करके जो वीडियो चलाई गई और वहां पे हर चीज से नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की गई, महराज मलिक को बदनाम करने की कोशिश की गई, जब तक ऊपर वाला बदनाम न करे तब तक तुम लोग बदनाम नहीं कर सकते। आखिर सच्चाई सामने आई, पूरी वीडियो सामने आई और महराज मलिक वही ईमानदार नेता, गरीब और मजलूम की आवाज उठाने वाले नेता की सच्चाई सामने आई और ईमानदार साबित हुआ। और मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को हर एक जगह तक पहुंचाइए ताकि महराज मलिक जी की सच्चाई सामने आए। और महराज मलिक जी, मैं आपको बता दूं कि उनका जेल से भी मैसेज है कि बहुत शुक्रगुजार हूं मैं जम्मू कश्मीर की जनता का, खासकर डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, ठाठरी, प्रेमनगर की जनता का और पूरे जम्मू कश्मीर की जनता का, जिन्होंने मेरे लिए कष्ट सहा, मेरे लिए डंडे खाए, मेरे लिए घर भूखे प्यासे रहे, मेरे लिए जेल में रहे। वो महराज मलिक जी आप सबका धन्यवाद करते हैं। और महराज मलिक जी कहते हैं बहुत जल्द मैं आपके सामने होऊंगा, आपके बीच होऊंगा। और एक चीज याद रखिएगा, महराज मलिक जैसे नेता हमें दोबारा नहीं मिलेगा। और मैं सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से कहना चाहता हूं कि सीएम साहब याद कीजिए, आप भी राजनीति करना छोड़िए। आप एनसी गवर्नमेंट ने राजनीति की और जम्मू कश्मीर को खत्म करवा दिया। अगर आप ईमानदार होते, आपने मीडिया में आकर यह बात तो बोली कि जो महराज मलिक पे पीएसए लगा है वो गलत है, लेकिन क्यों एक दिन की असेंबली बुलाकर आपने रेजोल्यूशन पास नहीं किया और पीएसए खत्म नहीं किया? बताइए क्यों रिवोक नहीं किया? एक दूसरा, आपकी एक वीडियो है जो वायरल हो रही है, उमर साहब, आपने खुद कहा था कि जब एनसी की सरकार बनेगी फुल मेजॉरिटी में तो हम पीएसए जम्मू कश्मीर से खत्म कर देंगे। हजारों लड़कों को पीएसए जो है वो इलीगल लगाया गया है, मतलब कि झूठा लगाया गया है। तो फिर आपने पीएसए खत्म क्यों नहीं किया? कहीं आप भी महराज मलिक से डर तो नहीं गए कि महराज मलिक जो है वो जम्मू कश्मीर का हीरो बन चुका है? अरे सुनिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर का हीरो नहीं, पूरे देश का हीरो बन चुका है। और तो और जम्मू कश्मीर से हमारे देश से बाहर अमेरिका में एक सांसद ने ट्वीट किया, असेंबली में बोला कि एक जम्मू कश्मीर का एमएलए है कोई महराज नाम का, उसके ऊपर गलत धाराएं लगाकर उसको अंदर कर दिया गया। हिंदुस्तान में ये चल रहा है, तो इस टाइप की बात कही गई। तो सोचिए कि कितना एक ईमानदार नेता जो है, आज जो 10 साल के बाद उन्होंने ऊपर पहुंचना था, वो आज ही 10 साल आज ही ये भाजपा की, ये मैं कहूंगा ये भाजपा ने जो गलत करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाला देख रहा होता है। ऊपर वाला ईमानदारी से महराज मलिक जी को जो आज एमपी की नहीं सीएम की पोजीशन में पहुंचा दिया है। बहुत जल्द हमारे महराज मलिक जी बीच में होंगे, ये वादा है हमारा। आम आदमी पार्टी जो है और आज जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो महराज मलिक जी का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर वीडियो तक पहुंचाएं। अगर किसी को ओरिजिनल वीडियो चाहिए 9419191894, अगर कोई एडिटिंग की हुई वीडियो चलाता है, आज के बाद जिसने एडिटिंग की हुई वीडियो चलाई महराज मलिक जी की, तो याद रखिएगा
हम भी आपकी कंप्लेंट कर देंगे। और जो एडिटिंग करते वीडियो चलाता है उसकी लिंक भेजिए, हम उसकी कंप्लेंट करें। क्योंकि महराज मलिक जी के एडिटिंग वीडियो नहीं, असली वीडियो चलाइए, एक एक सेकंड की वीडियो नहीं, सच्चाई चलाइए। क्योंकि महराज मलिक जैसा ईमानदार नेता हम खोना नहीं चाहते जम्मू कश्मीर से। धन्यवाद। मेरा नाम अमित कपूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, महराज मलिक जी के लिए करें, और महराज मलिक जी के लिखिए ऊपर वाला रहम करे और महराज मलिक जी को जल्द से जल्द रिलीज करे। धन्यवाद।